हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लाइनक्स AWS ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने समझा, देन AWS की हिस्ट्री के बारे में जाना, उसकी सर्विसेज के बारे में जाना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे EC2 के बारे में। और आज हम लोग EC2 कैसे क्रिएट करते हैं, इंस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं, वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम AWS मैनेजमेंट कंसोल को ओपन करेंगे। कंसोल को ओपन करने के बाद हमें रूट यूजर से लॉगिन करना है। आपको यहाँ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ अकाउंट पहले ही क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके लिए अनदर एक वीडियो क्रिएट कर दूँगा आपके लिए। देन इसे लॉगिन करना रहता है रूट यूजर से। देन आपके पास AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक पेज आता है। देन वहाँ पे आपको EC2 दिखता है, या फिर आप यहाँ ऑल सर्विसेज पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑल सर्विसेज को आप जब क्लिक करने के बाद आपके पास EC2 का ऑप्शन आता है कंप्यूट के अंदर। देन आपको EC2 को क्लिक करना रहता है। देन आपके पास एक कंसोल ओपन होता है जो कि यहाँ आपको बताता है कि आपकी जो रिसोर्सेस हैं वो कितने रनिंग में है, कितने डेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं, और कितने इंस्टेंट आपने क्रिएट करके रखी हुई है। तो आप जब इंस्टेंट ओपन करोगे, जब आप सर्वर बनाओगे, वर्चुअल फॉर्म में आप सर्वर यहाँ से क्रिएट करोगे, तो इंस्टेंट जितने भी आपके सर्वर रनिंग मोड में होंगे वो यहाँ काउंटेबल आपको दिखाई देंगे। देन आप इलास्टिक आईपी, जितने भी सर्वर को आप इलास्टिक आईपी प्रोवाइड करोगे वो यहाँ शो करेंगे। आपकी जो आप जब भी आप सर्वर क्रिएट करोगे तो वहाँ एक की पेयर आपको बनानी पड़ती है, वो आपको यहाँ शो करेगा। प्लेसमेंट ग्रुप ये अभी आप इसे छोड़ दें, अभी स्नैपशॉट ये भी आप इसे छोड़ दें, आप बाद में समझना। डेडिकेटेड होस्ट ये भी आप अभी छोड़ दें। इंस्टेंट आप अभी कितने इंस्टेंट को स्टॉप करके रखे हो वो आपको यहाँ शो करेंगे। देन लोड बैलेंसर भी आप अभी छोड़ दो। सिक्योरिटी ग्रुप वॉल्यूम ये अभी आप छोड़ दो, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप आपको मैं बताऊंगा जब मैं सर्वर क्रिएट करूंगा। इसे क्रिएट करने से पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं, हम थ्योरी समझते हैं। यहाँ पे एक थ्योरी आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने EC2 के बारे में यहाँ समझाया है कि EC2 क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, EC2 इज स्टैंड फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2 का मतलब होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। कि Amazon EC2 प्रोवाइड स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन AWS। Amazon जो होता है EC2 आपको प्रोवाइड करता है स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। यू कैन यूज Amazon EC2 टू लॉन्च एज मेनी और एज फ्यू वर्चुअल सर्वर। आप EC2 के अंदर आप जितने भी लॉन्च करना चाहते हैं वर्चुअल सर्वर को आप कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन आप उसके अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड मैनेज अपना स्टोरेज भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपको, Amazon EC2 एनेबल यू टू स्केल अप एंड स्केल डाउन द इंस्टेंट। आप इस कहने का मतलब ये है, आप जो है अपने सर्वर के स्टोरेज को, अपने रिक्वायरमेंट को इसमें स्केल अप मतलब आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। आप अपने इंस्टेंट की रिक्वायरमेंट को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। इस स्टेप का कहने का मतलब ये है। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है आपको कि Amazon EC2 इज हैविंग टू स्टोरेज ऑप्शन। Amazon EC2 के पास दो स्टोरेज ऑप्शन होता है, एक EBS होता है, इलास्टिक ब्लॉक सिस्टम होता है, एंड इंस्टेंट स्टोर होता है। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट आपको बोलता है कि प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट आर अवेलेबल नोन एज Amazon मशीन इमेज, Amazon मशीन इमेज। ओके, कि इसके अंदर प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट अवेलेबल होता है जिसको हम लोग Amazon मशीन इमेज कहते हैं। ओके,
जैसे क्या होता है अमेजोन मशीन इमेज के अंदर में बहुत सारे लाइनक्स मशीन, विंडोज़ 16, विंडोज़ 12, विंडोज़ 19, ये जितने भी लाइनक्स मशीन और जितने भी लाइनक्स के वर्जन होते हैं सारे आपको मिलेंगे, उस सबको अमेजोन इमेज मशीन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू क्रिएट एन EC2 account with Amazon, your account is limited to the maximum 20 instance per EC2 region। मतलब बोलता ये है कि आप एक रीजन में एक EC2 रीजन में 20 इंस्टेंट को क्रिएट कर सकते हो विथ 2 डिफॉल्ट हाई इनपुट आउटपुट इंस्टेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन मूव करते हैं आगे कि आपके पास EC2 जो होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप होता है आपके पास जनरल पर्पस टाइप। अगर आप इसका डेफिनेशन है मेरे पास, अगर आप बोलो तो इसको मैं थ्योरी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बट आप इतना भी जानो कि बैलेंस मेमोरी एंड CPU, ये जनरल पर्पस जो होता है ये बैलेंस मेमोरी को करता है, मेमोरी को बैलेंस्ड करता है एंड CPU को बैलेंस करता है। ओके, आप बस इतना जानो। सेकेंड जो ऑप्शन है कंप्यूट ऑप्टिमाइज, इसके अंदर CPU जो होता है मोर ज़्यादा होता है रैम से। ओके, मेमोरी ऑप्टिमाइज, रैम ज़्यादा होता है इसमें, इतना याद रखो। एक्सीलेटेड कंप्यूटिंग एंड GPU। ओके, इसके अंदर क्या होता है ग्राफिक्स ऑप्टिमाइज, ग्राफिक्स के काम आते हैं, जैसे रोबोट जहाँ बनता है वहाँ पे एक्सीलेटर, ये सब यूज किया जा सकता है कंप्यूटिंग को। स्टोरेज ऑप्टिमाइज में लो लेटेंसी होता है। ओके, हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज में हाई रैम, नाइट्रो सिस्टम, ये सारे अवेलेबल होते हैं। प्री जनरेशन आप छोड़ दो, प्री जनरेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये बेसिक EC2 के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे। आइए अब चलते हैं, हम अब सर्वर क्रिएट करते हैं। ओके, सर्वर क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंट का ऑप्शन होता है, लॉन्च इंस्टेंट को आप लॉन्च करें यहाँ। देन आप जब लॉन्च इंस्टेंट करते हैं तो मैंने आपको बताया था प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट। ओके, आपको मैंने वहाँ पॉइंट्स में बताया था कि प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स होते हैं इसके अंदर, अमेजोन मशीन इमेज के अंदर। ओके, प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट आर अवेलेबल नोन एज अमेजोन मशीन इमेज। ओके, तो यहाँ आप देखें कि ये जो आपको दिख रहा है ये प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट है, मतलब कि ये जो है अमेजोन इमेज मशीन के अंदर इतने सारे आपके पास प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट है। ओके, आपको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसे सिलेक्ट करें और अपने सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। तो EC2 इंस्टेंट में मैंने EC2 का जो मैंने डेफिनेशन दिया था उसमें मैंने ये मेंशन किया था। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो अमेजोन लाइनक्स अपना भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आपको विंडोज़ लेना है तो विंडोज़ पे आते हैं, विंडोज़ यहाँ से काम करो, आप फ्री टायर को सेलेक्ट कर लो, जो कि आपके पास जितने भी फ्री टायर होंगे ओनली वही आपको शो करेंगे। ओके, विंडोज़ 19 है, विंडोज़ 16 देखता हूँ मैं, विंडोज़ 16, हाँ ओके, आपके पास विंडोज़ 16 ले लो। ओके, विंडोज़ 16 सर्वर है ये। ओके, नॉर्मल सर्वर, नॉर्मल विंडोज़ नहीं है ये, आपके पास ये सर्वर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप विंडोज़ 16 ले लो, क्योंकि अभी लेटेस्ट में तो 19 भी है बट 16 सर्वर कंफर्टेबल है यूज करने के। T2 माइक्रो को आप ले लो, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि फ्री टायर एलिजिबल, तो आप T2 माइक्रो को ले लो। ये आपको जो वर्चुअल CPU है वो 1 प्रोवाइड करेगा, इतना आपके पास काफ़ी है, क्योंकि मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना है, मुझे बस प्रैक्टिकल एंड सम नॉलेज के लिए बस इसे एग्जीक्यूट करना है। आपको मेमोरी जो हो देगा आपको 1, बस आपको जो मेमोरी देगा वो 1 GB के आसपास आपको मेमोरी प्रोवाइड करेगा। इंस्टेंट स्टोर आपको EBS इलास्टिक ब्लॉक सिस्टम ओनली दे रहा है आपको ये। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना रहता है, यहाँ पे आपको ये T2 माइक्रो ही सिलेक्ट करना रहता है क्योंकि ये फ्री है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंट डिटेल्स को क्लिक करना रहता है। आपके पास यहाँ थर्ड स्टेप में क्या करना रहता है, कॉन्फ़िगर इंस्टेंट डिटेल्स को करना रहता है। आपको अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि आप अगर एक सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं
तो एक रहने दो। अगर आपको 2 इन सर्वर की ज़रूरत है तो आप यहाँ 2 भी टाइप कर सकते हो, 2। आपको 3 की ज़रूरत है तो 3 भी टाइप कर सकते हो। तो मुझे एक ही सर्वर की ज़रूरत है। नेटवर्क आपको वीपीसी जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का जो डिफ़ॉल्ट मुझे वीपीसी यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, मैं एट इट इज़ यही रहने देता हूँ। ये सब आपको मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इंस्टेंट को क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। तो इसमें कोई अभी मुझे प्राइवेसी या फिर वीपीएन की वीपीसी की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबनेट्स मैं वही रहने देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो मुझे मिलेगा मैं वही रहने देता हूँ। मुझे मुंबई रीजन में 3 सबनेट हमें प्रोवाइड हो रही है, साउथ 1A, साउथ 1B एंड साउथ 1C। ओके, तो आप इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर लेगा और कुछ नहीं करना मुझे। नेक्स्ट ऐड टू स्टोरेज पे जाना है। आपको जो स्टोरेज दे रहा है यहाँ पे 30 GB आपको स्टोरेज आपको दे रहा है। आप इसे कुछ नहीं करना, आप इसे नेक्स्ट करना है। देन हमें अगर टैग करना चाहते हो, इसे टैग मतलब आप अपने सर्वर का नाम लिखना चाहते हो तो नेम यहाँ टाइप करो और विंडोज सर्वर के नाम से आप यहाँ बना सकते हो। देन नेक्स्ट कॉन्फ़िगर टू सिक्योरिटी ग्रुप में आए। वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, जब डिटेल्स मैंने दिखा रहा था मैं आपको, कि अगर आप डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। अगर एक न्यू बनाना चाहते हो तो न्यू भी बना सकते हो। मैं यहाँ ऐड रूल करता हूँ। आरडीपी तो मैं ले लूँगा क्योंकि मुझे रिमोट की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो HTTPS, ओके, HTTPS एंड HTTP भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नेट की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। देन आपको एनीवेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एनीवेयर मुझे ग्लोबली से कॉन्फ़िगर करना है। जब यहाँ से रिव्यू एंड लॉन्च करोगे तो ये आप जो सिक्योरिटी ग्रुप अभी सेट किए हो, अभी बनाए हो, ये आपका एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद रिव्यू आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है, आपने क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगर किया है। देन लॉन्च करो। लॉन्च करने के बाद आपको यहाँ क्या करना रहता है, की पेयर करना पड़ता है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप यहाँ की पेयर नहीं करते हो तो आप सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। विंडोज़ के नाम से मैं की पेयर बनाता हूँ, इसे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करके इसे मैं सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स में, विंडोज़ के नाम से, ओके। ओके, लॉन्च इंस्टेंट करता हूँ। लॉन्च इंस्टेंट करने के बाद ये जो मेरा सर्वर है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे व्यू इंस्टेंट पे क्लिक करके मैं अगेन मैं अपने इंस्टेंट पे आया हूँ। EC2 डैशबोर्ड पे जाता हूँ मैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एट ए चीज़ वही है। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा 1 यहाँ पे शो करेगा इंस्टेंट्स रनिंग में, ओके। आप देख सकते हो कि इंस्टेंट रनिंग 1 दिखा रहा है आपको, ओके। और यहाँ पे 5 की जगह 6 आ गया, ओके। आप इसे क्लिक करें, ओके, विंडोज सर्वर करके आप सेव कर दे, ओके। आप यहाँ आपका सर्वर यहाँ रेडी हो चुका है, बट अभी स्टेटस वो चेक कर रहा है, तो इसे कंप्लीट होने दें। जब 2/2 आ जाए तो आप समझ जाना कि आपका स्टेटस कंप्लीट हो गया। स्टेटस चेक में आ जाए, आप यहाँ देख सकते हैं। जब भी आप सर्वर क्रिएट करते हो 2 स्टेज से ये गुजरता है। जिस पहला स्टेज होता है सिस्टम स्टेटस चेक। आपका जो सिस्टम होता है वो स्टेटस चेक करता है, वो पास करता है। देन इंस्टेंट स्टेटस इंस्टेंट चेक करता है, तब जाके आपको 2/2 का यहाँ सिंबल आएगा। 2/2 इसलिए क्योंकि ये दोनों आपको 2 सिक्योरिटी चेक से आपको गुजरना रहता है। देन यहाँ 2/2 आता है, तो मैं लैब को प्रोसीड करूँगा आगे के। तो आप यहाँ दे सकते हैं 2/2 चेक पास, ओके। अब हमें क्या करना रहता है, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना रहता है। सिलेक्ट करने के बाद
हमें कनेक्ट पे क्लिक करना रहता है। देन RDP पे क्लिक करके या तो आप अपने विंडोज़ में MSTSC करके भी रिमोट ले सकते हैं, या आप इसे डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना रहता है। तो पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए जो आपने की पेयर किया था, यहाँ से ब्राउज करना रहता है आपको। ब्राउज करने के बाद डाउनलोड्स में आपने जिस नाम से विंडोज़ के नाम से बनाया था उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे डिक्रिप्ट हो गया है, और डिक्रिप्ट पे आप क्लिक करेंगे। वैसे ही जैसे ही डिक्रिप्ट के आप क्लिक करेंगे तो जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका पासवर्ड था वो डिक्रिप्ट फॉर्म में आके आपको पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसे आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसे डबल क्लिक करें जो आपने सर्वर RDP को क्लिक किया था, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल को आपने डाउनलोड किया था। देन आप उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद जो पासवर्ड यहाँ से आपने कॉपी किया उसे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप ओके करें। उसके बाद यस करें। यस करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो सर्वर है आपके सिस्टम पे वर्चुअली ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका सर्वर रेडी है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको शो कर रहा है कि आपका जो होस्ट नेम है ये है, इंस्टेंट आईडी ये है, पब्लिक IP एड्रेस ये है आपके पास जो कि AWS के थ्रू आ रहा है, प्राइवेट IP ये है जो कि AWS ऑलरेडी अपना प्राइवेट IP प्रोवाइड कर रहा है आपको, इंस्टेंट साइज T2 माइक्रो है, एबिलिटी जोन साउथ 1B आपको दिया है क्योंकि आपने वहाँ डिफ़ॉल्ट सेट किया था, आर्किटेक्चर AMD 64 है, टोटल मेमोरी आपका 1 GB है, आपको मैंने दिखाया था, नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट। ओके, अब आपको क्या करना रहता है, यहाँ आइए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस PC में आइए, दिस PC पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी जाइए। प्रॉपर्टी जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है वो एक्सॉन प्रोसेसर है, इंटेल एक्सॉन प्रोसेसर CPU E5 2676 @ 2.40 GHz 2.40 GHz। ओके, आप एक्सॉन प्रोसेसर आप रैम आपको 1 GB दिया है, 64 बिट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड किया है। देन इसके बाद हमें क्या करना रहता है, देन हमें चेक करना है कि हम अपने सर्वर को वेब सर्वर पे कैसे चेक करते हैं। ओके, देन इसे क्लोज करें। क्लोज करने के बाद हमें इससे बाहर आना है। आप यहाँ मिनिमाइज पे क्लिक करें। मिनिमाइज पे क्लिक करने के बाद EC2 पे क्लिक करें। EC2 पे क्लिक करने के बाद अपने रनिंग इंस्टेंट में जाएं, इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसे आप स्क्रॉल अप करें, अपने पब्लिक IP को यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अगर यहाँ पे इस IP को पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो सर्वर का पेज आएगा वो आपको यहाँ शो करेगा। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच। ओके, क्योंकि आपका जो सर्वर है जो आपने लॉन्च किया है वो अभी आप सबसे पहले हमें होस्ट करने के लिए हमें सर्वर मैनेजर को ओपन करना रहता है कि आपका सर्वर रेडी है, बट आप उस सर्वर से कुछ भी होस्ट करने के लिए आप परमिशन तो दोगे ना कि मुझे ये होस्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको सर्वर मैनेजर को ओपन करना है। ओके, मैनेज पे जाएं, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट। जब तक हम यहाँ पे IIS वेब सर्वर रोल्स को नहीं ऐड करेंगे तब तक कोई भी होस्टिंग हम इस सर्वर से नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने ऐड रोल्स मैनेज पे आना है, ऐड रोल्स पे आके नेक्स्ट नेक्स्ट, देन इस फीचर्स को क्लिक करके ऐड फीचर्स पे क्लिक करना है आपको, देन नेक्स्ट करना है, देन अगेन नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, देन अगेन नेक्स्ट करना है, देन आपको क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। आपकी जो फीचर्स है यहाँ पे ये सर्वर आपको इंस्टॉल करके दे देगा। तब आप कोई भी डेवलपर आपको कोई भी फाइल देता है या फिर HTML फाइल देता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली होस्ट कर सकते हैं।
जब तक आप वेब सर्वर को यहाँ फीचर्स को ऐड नहीं करेंगे अपने सर्वर पे, तब तक कोई भी होस्टिंग आपके सिस्टम से, आपके सर्वर से नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये आपका फीचर इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम ऐड करना सीखेंगे। जब हम जब आपका फीचर इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद जब आप पब्लिक आईपी को अगेन आप हिट करोगे ब्राउजर से, तब आप देखना कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास डिफ़ॉल्ट एक पेज आएगा, सर्वर पेज आएगा। आप अभी देखना, क्योंकि यहाँ आपका फीचर्स इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वो फीचर यहाँ पे ऐड हो गया है IIS के नाम से। ओके, अब इसे आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अपने जो सर्वर है आपका, उससे बैक आ जाना है, अपने EC2 इंस्टेंट पे आके पब्लिक आईपी को कॉपी करना है। देन आपको यहाँ पे पेस्ट करना है पब्लिक आईपी को, और आप इसे जैसे ही इंटर करोगे आप देख सकते हो कि आपके पास विंडोज सर्वर का बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेज आपके पास शो कर रहा है। आप जैसे ही वेब सर्वर को यहाँ वहाँ आपने फीचर्स इंस्टॉल किया और यहाँ आप आके डायरेक्ट आईपी पब्लिक आईपी को हिट कर रहे हो, हिट करने के बाद आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस IIS आपने जो वहाँ पे सिलेक्ट किया था वेब सर्वर IIS का मतलब होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। और आप जैसे ही वहाँ उस फीचर को ऐड किया, आपको यहाँ पे जैसे ही ब्राउजर पे आके उस आईपी को हिट किया आपने, आपके पास डिफ़ॉल्ट वेब पेज होस्ट हो चुका है। इसी को आप होस्टिंग कहते हो। ओके, अब आपको मैं दिखाता हूं कि जब भी आपको डेवलपर फाइल देता है होस्ट करते हो। ओके, अगर मान लो कि एक सिंपल ले लो, क्योंकि आप डेवलपर तो हो नहीं, तो उससे आप एक सिंपल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करो, index.html से आप एक्सटेंशन फाइल बनाओ HTML। ओके, इसको एंटर करो। इसके बाद आप कुछ कोड लिखो यहाँ पे, हैप्पी दिवाली, या फिर इसे बंद करो आप। ओके, और इसे आप सेव कर दो डेस्कटॉप पे। आप HTML डॉट इस पे आप आके ओके सेव कर दो। ये एक सिंपल सा कोड मैंने क्रिएट किया। डेवलपर आपको यही फाइल आपको हैंड ओवर करेगा, और आपको क्या करना रहता है, आपके पास ऐसा index.html करके आपको डेवलपर फाइल देगा, और आपको अपने सर्वर से इसे होस्ट करना रहता है। होस्ट करने का प्रोसेस क्या है, आप जाएंगे अपने सी ड्राइव पे जाके डबल क्लिक करके इन इट पब के नाम से एक यहाँ पे फोल्डर बना है, इसे डबल क्लिक करें। देन यहाँ पे www रूट ऑप्शन पे डबल क्लिक करें। देन आपको क्या करना है, इसे आपको कट एंड देन पेस्ट। ओके, और इस दोनों फाइल को आपको डिलीट करना रहता है। डिलीट कर दो आप। डिलीट करने के बाद आप इसे क्लोज करें। क्लोज करके आप सर्वर से बाहर आके अगेन इसे रिफ्रेश करें। देन न्यू टैब में आके आप इसे क्लिक करें, आईपी को एंटर करें। आप देख सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो होस्ट हो चुका है आपके वेबसाइट पे। ओके, तो ये प्रोसेस है कि हम कैसे वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस था होस्टिंग करने का। अब इसके बाद आज की क्लास को मैं बस इतना ही रहने देता हूँ। आज हमने सीखा होस्टिंग करना, आज हमने EC2 इंस्टेंट बनाना सीखा। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में इस आईपी को अभी इसी वक्त, जब तक मैं टर्मिनेट नहीं करता हूँ, तब तक आप इस आईपी को जब भी आप क्लिक करोगे, इसमें आपको हैप्पी दिवाली ही आपको शो करेगा, जब तक मैं टर्मिनेट नहीं करता हूँ। क्योंकि ये आईपी ओनली मेरे लिए ही रजिस्टर्ड है, मेरे सिस्टम के लिए ही रजिस्टर्ड है। ये आईपी किसी और के लिए रजिस्टर्ड नहीं होगी जब तक मैं टर्मिनेट कर ना दूँ। ओके, तो आज की लैब बस इतना ही रखता हूँ। और क्लास क्लोज करने से पहले मैं आपको
बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आप अपना लैब कंप्लीट करें, मेक श्योर आप अपने सर्वर को टर्मिनेट कर दें, क्योंकि अगर टर्मिनेट नहीं करते हैं तो पर डे आपको अमेजोन 6 to 7 आवर देता है अमेजोन के सर्वर को यूज करने के, नहीं तो उसके बाद आपको अमेजोन आपको चार्ज करेगा, आपसे पैसे लेगा। ओके, तो आप जैसे ही आप अपने सर्वर को यूज कर लेते हैं तो आप यहाँ पे आप टर्मिनेट, मैं आपको बता दूं कैसे टर्मिनेट करना रहता है। आप सेलेक्ट करें, इंस्टेंट स्टेट में जाएं, टर्मिनेट इंस्टेंट पे क्लिक करें, देन उसके बाद टर्मिनेट पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली टर्मिनेट। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने सर्वर को यहाँ से टर्मिनेट कर सकते हैं। शट डाउन हो रहा है, कुछ देर के बाद यहाँ पे आपको टर्मिनेशन का एक सिंबल आ जाएगा। आपको आप देख सकते हैं आपका सर्वर यहाँ से जा चुका है। तो ये तो रहा आज की लैब, और कोई भी इशू हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में, EC2 के बारे में, थ्योरी के बारे में अगर जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड करवा दूंगा PDF के फॉर्म में। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा दोस्तों, बाय।